हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ और आज हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढेंगे जो कि मोस्टली एक्सेल को यूज़ करने वाले लोगों के सामने आता ही है। जी हाँ, इस प्रॉब्लम का नाम है वी लुक अप। जी, बिल्कुल सही। वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो मोस्टली एक्सेल यूज़र को आना कंपल्सरी है। मतलब इसके बगैर तो आप लार्ज डाटा के अंदर वर्क कर ही नहीं सकते और ये बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होता है। तो अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो और आज इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज, अभी, इसी वक्त मैं आपको देके जाऊँगा। तो चलो अब वी लुकअप को हम लोग अपने एक्सेल पे करके सीखते हैं कि किस तरीके से हम वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने एक एक्सेल शीट ओपन कर ली है जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने इस एक्सेल शीट में एक छोटा डाटा क्रिएट किया है बट आपको जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके के बाद आप कितने भी बड़े डाटा पर वी लुकअप का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जैसे ये एक मैंने डाटा क्रिएट किया है जिसमें नेम है, कोड है, डेजिनेशंस है, सैलरी है। ओके, तो वी लुकअप का क्या यूज़ होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो। देखो वी लुकअप का क्या यूज़ होता है कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से जो डाटा क्रिएट हो रखा है और मुझे यहाँ पर नीचे शीट पे देखना है कि राकेश जो पर्सन है उसकी कितनी सैलरी है या उसकी क्या डेजिग्नेशन है। अब अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ नंबर में ये डाटा है, तो आप बार-बार स्क्रॉल करके तो उसको सर्च नहीं कर सकते। तो उसके लिए वी लुकअप फंक्शन का मेन यूज़ आ जाता है। चलिए इसको लगा के देखते हैं। मान लीजिए ये राकेश है और मुझे इसका कुछ डाटा निकालना है अपने डाटा फाइल से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले वी लुकअप का फंक्शन स्टार्ट करता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप। देखिए वी लुकअप आ गया, देन मैंने इसको ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले ये आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, किस चीज को हम सर्च कर रहे हैं, मतलब किसके रिगार्डिंग। तो हम राकेश का डाटा सर्च कर रहे हैं, ये है लुकअप वैल्यू। ओके, इसके बाद हम इसमें यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाएंगे देन ये आपसे पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब किस डाटा में से आपको राकेश का जो पर्टिकुलर डाटा आप ढूंढ रहे हैं वो चाहिए। तो हमारे पास ये रहा पूरा डाटा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। एक बार टेबल एरे आपका सिलेक्ट हो गया देन आप एक कॉमा ग्रेड देंगे। अब आपसे पूछेगा COL इंडेक्स, ये COL है कॉलन, कौन से कॉलम का डाटा आपको चाहिए इसके अगेंस्ट में। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए जो है जहाँ पे नेम है ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये सैलरी तक चौथा, मतलब हमारे पास 4 कॉलम हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इसका सैलरी चाहिए, तो सैलरी कौन से कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, देन हम यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप देखोगे आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फॉल्स और ट्रू। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जनरली आपको ना फॉल्स करना है। फॉल्स मीन्स कि आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए और फॉल्स के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स भी लिख सकते हैं या फिर आप जीरो भी लगेंगे तो वो इक्वल्स टू फॉल्स ही होता है। तो जीरो आपने लिखने के बाद इसको ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो राकेश की जो सैलरी है वो 30,000 है। जब आप यहाँ पे ऊपर डाटा में चेक करेंगे तो आप देखेंगे राकेश की सैलरी 30,000 है। तो आपने राकेश का वी लुकअप लगाया राकेश पे, ये देखने के लिए कि उसके फोर्थ कॉलम में क्या डाटा है। फोर्थ कॉलम में उसकी सैलरी है और वो आपके सामने आ गया है। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। जैसे मनोज है, इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, देन ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, सेम मनोज, लुकअप वैल्यू मनोज हो गया, देन कॉमा दिया। टेबल एरे हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया अगेन। ओके, देन हमने कॉमा दिया। अब हमें मान लीजिए इसकी डेजिग्नेशन देखनी है, हमें मनोज की डेजिग्नेशन देखनी है। तो डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में है ये ध्यान जरूर रखना है। पहला कॉलम नेम, सेकंड कोड, थर्ड है डेजिग्नेशन, मतलब थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, देन कॉमा। हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, मैं ट्रू वाले का भी बताऊंगा अभी आगे। अभी आप ये समझ के चलिए जीरो और फॉल्स इक्वल्स टू एग्जैक्ट मैच। ओके, तो हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं या फॉल्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। मनोज की डेजिग्नेशन है अकाउंट्स, यहाँ पे मनोज को सर्च किया अकाउंट्स। करेक्ट, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, सीधा सीधा हमें जवाब मिल रहा है। ओके,
चलिए, अब इसमें एक और चीज़ होती है। अभी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभी आपको एग्ज़ैक्ट मैच का बता रहा हूँ, ओके? इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे मान लीजिए आपने ये पहला लगाया, अब आपके पास जो डाटा है आपने इसको ड्रैग किया ऐसे नीचे, तो ये सबका आ जाना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि वो आपने फ़ॉर्मूला नीचे तक ड्रैग किया तो सबका आ जाना चाहिए। जैसे राकेश का आगे 30,000 थी सैलरी यहाँ पर, देन मनोज की 32,000 थी, वो आ गया। बट जैसे ही आप देखेंगे राहुल, ये क्या हुआ? राहुल पे एनए कैसे आ गया? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सेम फ़ॉर्मूला 2 जगह पे वर्क कर रहा है, पर तीसरे पे आके क्यों आ रहा है एनए? तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो होता क्या है ना, जब आप यहाँ पे राकेश पे क्लिक करोगे, इस पे डबल क्लिक करोगे ना, तो आपको दिखेगा जो टेबल एरे है आपने पूरी सिलेक्ट करी है, करेक्ट है? तो राकेश का डाटा आ गया। अब आप सेकंड वाले पे क्लिक करो, तो आप देखोगे इस समय टेबल एरे जो है ना, उसने पहला वाला रो स्किप कर दिया, वो सेकंड से स्टार्ट होने लग गया, ओके? तो वो मनोज का जो नाम था वो स्टिल उस टेबल एरे के अंदर था। अब आप थर्ड देखो, जब आप थर्ड पे क्लिक कर रहे हो तो अब उसने 2 रो छोड़ दिया है, मतलब कंटिन्यूअसली एक-एक रो नीचे आता जा रहा है टेबल एरे। अब आप राहुल को देखोगे तो राहुल तो था सेकंड रो में। अब जहाँ पे टेबल एरे है वहाँ पे तो राहुल का नाम ही नहीं है, इसलिए इसने एनए दे दिया। अब आप बोलोगे ये इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आपने क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है? 1 या 2 आप सर्च कर रहे हैं दैट इज़ ओके, तब तो आप नॉर्मली कर दीजिए, ठीक है? बट जब आप कंटिन्यूअस उस फॉर्मूले को चाहते हो एक लिस्ट में ड्रैग करके सबकी वैल्यू निकालना, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपने ये जो टेबल एरे है A1 टू D9, आपने इसको करना है सिलेक्ट और इसको कर देना है फ्रीज़। फ्रीज़ मतलब वो वहाँ पे लॉक हो जाए। तो लॉक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप F4 दबाएँगे। जैसे ही आपने F4 प्रेस किया, तो आप देखेंगे डॉलर का साइन आने लग गया, करेक्ट? ये डॉलर का साइन ये मेंशन करता है कि अब आपका टेबल एरे लॉक्ड हो गया है। अब वो मूव नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था, 1 बाय 1 रो नीचे आते जा रहा था, है ना? अब इसको हम एंटर मारते हैं, वैल्यू सेम है 30,000, बट अब आप इसको ड्रैग करो, तो आप देखोगे एनए हट गया, राहुल की सैलरी 55,000 आ गई, ओके? पहला वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप ऐसे, ये आप वैल्यू को सर्च कर रहे हो वर्टिकल वाइज। एक एच लुकअप भी होता है, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, आज के लिए वी लुकअप में आप वर्टिकली सर्च कर रहे हो, ठीक है? आपने जो भी कॉलम चाहिए उसका नंबर डाला और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाती है। इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो वी लुकअप का सीधा सीधा एक रूल है, जो भी आप चीज सर्च कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पर नाम से कुछ सर्च कर रहे हैं, पर्टिकुलर सैलरी या डेजिग्नेशन या कोड कुछ भी, तो जब भी आप उस नाम से सर्च कर रहे हो ना, तो जो ये टेबल एरे है, इसका जो पहला कॉलम होगा ना, उसमें वो नाम की लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोड पहले हो और नाम सेकंड पे हो, तो वो सर्च नहीं करेगा, वो एनए दे देगा। तो वी लुकअप का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि जो भी आप जिस भी चीज को लेके सर्च कर रहे हो, जैसे हम नाम को लेके यहाँ सर्च कर रहे हैं, तो जो भी टेबल एरे होगा उसमें नाम हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ये बिल्कुल गांठ बांध लो दिमाग में, अदरवाइज वो एरर ही दिखाएगा, ओके? अच्छा, अब आप बोलोगे चलो ये तो हो गया सेम शीट में। अब अगर किसी दूसरी शीट में डाटा हो, हमें शीट टू शीट डाटा निकालना हो, वी लुकअप इसी के लिए तो वी लुकअप का यूज होता है। तो जैसे यहाँ फर्स्ट शीट में आप देखेंगे ये डाटा है, मैंने सेकंड शीट पे यहाँ पे लिखा है जैसे राकेश, सेम मैंने वो ले रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं वी लुकअप ओपन करूंगा, मैं राकेश को लूंगा लुकअप वैल्यू में, कॉमा दूंगा। टेबल एरे के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जस्ट शीट 1 पे क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब आप देखोगे यहाँ पे आ गया शीट 1 और टेबल एरे का पूरा डिटेल्स। वो ऑटोमेटिक उसको उठा लेगा कि शीट 1 का डाटा आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, ठीक है? आपने इसको हाथ के हाथ इसको फ्रीज भी कर दो, आई मीन लॉक भी कर दो। लॉक कर दिया, जैसे ही लॉक करोगे आप अपनी शीट वापस आ जाओगे। कॉमा दो, मुझे चाहिए फोर्थ कॉलम का सैलरी, फोर्थ कॉमा 0 मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, वैल्यू आ गई। इसको ड्रैग कर दो,
डाटा में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, अब आप बोलोगे ये तो एक शीट की बात हो गई। अरे भैया, आप अलग एक्सेल फाइल भी ले लो तो भी इसी तरीके से होगा। जहाँ पे आप टेबल एरे करने जाओगे उस एक्सेल फाइल को ओपन करो, वो वहाँ पे दिखा देगा आपको फॉर्मूला बार में कि ये एक्सेल फाइल का नाम है और ये आपने उसकी टेबल एरे लिया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप वी लुकअप का यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ओके, अभी तक जो समझाया समझ में आ गया? बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो चलो अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपको पहले बताई नहीं, जो मैं ज़ीरो एग्ज़ैक्ट वैल्यू ले रहा था, ट्रू और फ़ॉल्स वाला। अभी तक तो हम फ़ॉल्स और ज़ीरो को सेम इक्विवेलेंट कर मानते हैं। आप ज़ीरो लिख दो एंड में एग्ज़ैक्ट वैल्यू के लिए या फ़ॉल्स लिख दो, तो वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रू वैल्यू की। ट्रू वैल्यू का क्या यूज़ होता है? हम यहाँ पे शीट 3 पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ डाटा हमने क्रिएट कर रखा है, जैसे पहले कॉलम में नाम है, दूसरे कॉलम में नंबर है। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ हमने ग्रेड दिए हुए हैं। ओके, ग्रेड इन द सेंस जैसे नंबर 0 को हम ई ग्रेड देंगे, 21 को हम डी ग्रेड देंगे, 41 को सी, 61 बी और 81 ए। अब ये ग्रेड क्या है? ये रेंज है। जैसे 0 से लेके 20 तक अगर किसी का भी कोई नंबर आते हैं तो उसको ई ग्रेड मिल जाए, 21 से 40 तक डी ग्रेड मिल जाए। इस तरीके से ये ग्रेड वाइज बांट रखा है। अब हम इस पे वर्क करते हैं। ठीक है? अब मान लो हमारे पास ये नेम का जो डाटा है, इनके कुछ नंबर्स हैं और हमको ग्रेड चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सेम वी लुकअप फॉर्मूला ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया। हमने इस बार नंबर को सिलेक्ट करना है, हम नाम पे नहीं जा रहे हैं। ओके, हम नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये आ गया B2 नंबर, कॉमा। अब हमारे पास टेबल एरे हमारे पास ये है, या आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ पे और इसको हम हाथ के हाथ सेम फिक्स भी कर देते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप ये मान के चलो, अगर वी लुकअप को आप यूज़ कर रहे हो तो ये हमेशा ही कर लो। ठीक है? इससे आपका रिज़ल्ट हमेशा सही निकलेगा, कोई एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। देन इसके बाद आपने दिया कॉमा, मुझे चाहिए सेकंड, मतलब ये जो नंबर है मुझे ग्रेड चाहिए, तो सेकंड कॉलम का डाटा चाहिए। हमने लिखा 2 कॉमा। अब हम ज़ीरो नहीं लगा रहे क्योंकि हम ज़ीरो वाला नहीं कर रहे हैं, इस समय हम एक ट्रू वाला वैल्यू कर रहे हैं। तो ट्रू का मतलब क्या है, यहाँ पे देखा है ना, अप्रॉक्सीमेट मैच, मतलब उससे मिलता-जुलता या उसके नियरेस्ट जो नंबर होगा उसको ये दे देगा डाटा में। ठीक है? करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 लिख दें या ट्रू लिख दें, बोथ आर सेम। लिख दिया, हमने ब्रैकेट क्लोज़ किया, एंटर किया। अब आप देखोगे यहाँ तो कुछ 28 था ही नहीं इस डाटा में, बट 28 में इसने डी दे दिया। फिर मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच हमने बोला ही नहीं। अगर हम यहाँ पे एंड पे इस वाले फॉर्मूले में 1 की जगह 0 लगा देते ना, लगा के दिखाता हूँ, 0 लगा देते, एंटर मारेंगे, एन आ गया। बट ये एग्जैक्ट मैच वाला हम कर ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं ट्रू वाला, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाला, नियरेस्ट जो उसके क्लोजेस्ट होगा उसको वो जवाब देगा। ठीक है? तो इसको वापस डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, एंटर मारते हैं। तो अब क्या हुआ है, 28। अब आप देखो 28 किस रेंज में आता है, 21 टू 40 के बीच में आता है 28। यहाँ पे हमने 21 नंबर डाल रखा था, एक नंबर एक उसको बताने के लिए कि भाई 21 वाले को डी दे दे। ठीक है? बट नेक्स्ट क्या है, 21 के बाद क्या है, सी। सी किसको देगा, जिसका 41 हो। दैट मीन्स 21 टू 40 की रेंज इसके बीच में क्रिएट हो रही है, और इसी के लिए मैंने यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ है कि ताकि आप समझ सको। अब 21 से 40 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो वो डी ग्रेड ही देगा 21 से 40 तक, और हमारा नंबर क्या है 28, तो वो डी ग्रेड आ गया। ओके, समझ गए? आराम से सुनो, समझ जाओगे। ये एक रेंज को हमने यहाँ पे शो कर रखा है और रेंज के अकॉर्डिंग ये ग्रेड उनको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो आप देखोगे सबको ग्रेड मिल गई। ओके, जैसे 42 है, अब 42 कहाँ पर है, 42 तो इसमें है ही नहीं, पर 41 तो है ना, 41 को सी ग्रेड है, और नेक्स्ट ग्रेड कहाँ पर है, बी ग्रेड पे, किस पे, 61 पे, पर हमारा है 42, तो उसके मिड 41 टू 61 के बीच में कुछ भी नंबर होगा उसको वो ऑटोमेटिक सी दे देगा। इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच, या फिर नंबर 1, या फिर ट्रू, कुछ भी मान लो। ठीक है? तो इस तरीके से जब आप रेंज की वैल्यू को निकालते हो ना, तब ये ट्रू का और 1 का जो हम यूज़ कर रहे हैं, तब इसका यूज़ होता है। बहुत कम यूज़ होता है, बट हो जाता है यूज़। ठीक है?
बट मेनली वो पहला वाला ही एग्जैक्ट मैच वाला ही मोस्टली ज़्यादातर जगहों को वही यूज़ होता है। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया होगा मुझे पता है। नहीं समझ में आए दोबारा देखो वीडियो को, आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन पे लिख दो, मैं बता दूँगा, हेल्प कर दूँगा। ओके, होपफुली वी लुकअप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वी लुकअप का यूज़ बड़े से बड़े डाटा के अंदर किया जाता है और इसका मेन वर्क क्या होता है। एक बात मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 90% लोगों का जो मन में डर होता है ना वी लुकअप के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा। और मैं 90% क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 10% वी लुकअप का कुछ एडवांस फंक्शंस होते हैं, ओके? और 90% का क्यों ख़त्म हो गया होगा? क्योंकि उन लोगों को इससे ज़्यादा वी लुकअप का यूज़ अपनी पूरी लाइफ़ में नहीं करना पड़ता। उनका मोस्टली वर्क इसी वीलुकअप फंक्शन से कंप्लीट हो जाता है। पर 10% लोगों का वर्क इससे कहीं ज़्यादा एडवांस लेवल पे यूज़ होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो यार कमेंट सेक्शन में एडवांस वीलुकअप लिखो और मैं जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा उसके ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और हाँ, अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब तो कर ही लो।